हरे कृष्णा। तो हम लोग आज फिर से पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत। आज बुधवार है। तो पिछले सत्र में हम लोगों ने पढ़ा था 14वां अध्याय, जिसका नाम है चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाएं। उसमें हम लोगों ने 69 नंबर श्लोका को पढ़ा था। आज हम लोग 70 नंबर श्लोका से स्टार्ट करेंगे, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। ए मत लीला करी दूहे गेला घरे, गंभीर चैतन्य लीला के बुझीता पारे। इस तरह परस्पर अपने अपने भावों को व्यक्त करने के बाद भगवान चैतन्य तथा लक्ष्मी दोनों अपने अपने घर लौट गए। भला चैतन्य महाप्रभु की गंभीर लीलाओं को कौन समझ सकता है। जैसा कि पीछे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था ना, सारी गोपियों को, जो वहां पे स्नान करने जाती थी नदी में, उनको कहते हैं कि तुम्हारी जो मनोकामना है कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूं, तो मैं इस तुम्हारी मनोकामना को स्वीकार करता हूं। ये सब वहां पे आपस में चर्चा करते हैं। फिर दोनों चैतन्य महाप्रभु और जो लक्ष्मी है देवी, दोनों अपने अपने घर लौट जाते हैं। चैतन्य चापल्य देखी प्रेमे सर्वजन, सची जगन्नाथे देखी देना आलोहन। पास पड़ोस के लोगों ने जब चैतन्य महाप्रभु के नटखट स्वभाव को देखा, तो उन्होंने प्रेमवश सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र से शिकायत की। प्रेमवश शिकायत भी जो हो रहा है वो प्रेमवश हो रहा है ना। ये नहीं कि गुस्से में लोग जाके शिकायत कर रहे हैं, वो भी प्रेम से जाके शिकायत कर रहे हैं, है ना। एक दिन सची देवी पुत्रे रे भतर सिया, धरी बारे गेला पुत्र गेला पलाइया। एक दिन सची माता अपने पुत्र को डांटने के उद्देश्य से उसे पकड़ने गई, किंतु वे उस स्थान से भाग निकले। उच्छिष्ट गर्ते त्यक्त हांडीर ऊपर, बसी आछेन सुखे प्रभु देव विश्वंभर। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण ब्रह्मांड के पालन करता है, किंतु एक बार वे उस गड्ढे में भोजन पकाने के बाद फेंके गए पात्रों के ऊपर जाकर बैठ गए। पूरे ब्रह्मांड का जो पालन करता है वो क्या कर रहे हैं, जो मिट्टी के हांडियों वगैरह में जो प्रसाद बनता था, खाना बनता था ना, उस प्रसाद के बनने के बाद जो हांडी फेंके जाते थे गड्ढे में, हाँ, उस गड्ढे में जाके उन जूठे हांडियों पे जाके वो बैठ गए। जितने भी फेंके गए पात्र थे उस पर जाकर बैठ गए। हाँ, जहां जूठन फेंका जाता था, है ना, स्वयं ब्रह्मांड का जो पालन करता है जाके वहां पे बैठ गए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं, पहले ब्राह्मणों द्वारा घर प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने और नए पात्रों में भोजन पकाने की प्रथा थी। यह प्रथा आज भी जगन्नाथपुरी में प्रचलित है। वहां मिट्टी की ताजी नई हांडी में भोजन पकाया जाता है और पकाने के बाद इन हांडियों को फेंक दिया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने जगन्नाथपुरी भी गया होगा, आप लोगों ने देखा होगा वहां पे, है ना, वो मिट्टी की हांडी में वहां पे जो प्रसाद वगैरह सब मौजूद रहता है। जो भी भक्त वहां पे जाते हैं इन प्रसाद को जरूर ग्रहण करते हैं। आप पूरी गए, अब पूरी में जाके वहां का जब प्रसाद ग्रहण नहीं किया तो फिर बेकार को पूरी गए।
है ना? वहाँ पे हर हर घंटे मतलब हर क्षण भगवान को भोग लगाया जाता है ना? मिट्टी के पात्रों में, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा। नहीं भी देखा है तो आप जब भी पुरी जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, तो वहाँ पे एक प्रसाद का एक बाज़ार है। उस बाज़ार में जाके आप अनेक प्रकार के व्यंजन जो भगवान को अर्पित होता है, उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं, है ना? तो उसी तरह से वो पकाने की प्रथा थी, जैसे वहाँ पे आज भी पुरी में देखा जाता है। उस हांडियों को फेंकने के लिए बड़े-बड़े गड्ढे बनाए जाते हैं, है ना? और उस गड्ढे में फेंका जाता था, तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, उसी हांडियों पे जाके बैठ जाते हैं, हाँ? और अपनी माता को शिक्षा देने लगते हैं। आइए हम लोग जानते हैं आगे क्या होता है। सच्ची आसी कहे के ने असुचि छुड़ीला, गंगा स्नान कर आई अपवित्र हईला। जब सची माता ने अपने बेटे को फेंकी हुई हांडियों के ऊपर बैठे देखा, तो उन्होंने यह कहकर आपत्ति प्रकट की, तुमने इन अशुद्ध बर्तनों को क्यों छुआ? अब तुम अशुद्ध हो गए हो, जाओ और गंगा में स्नान करो। यह सुनी माता के कहिला ब्रह्म ज्ञाना, विस्मिता हैया माता कराइला स्नाना। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दी। जैसे ही सची माता बोलती हैं, तुम इस जूठन बर्तन पे क्यों टच किए? हाँ, अब तुम अपवित्र हो गए हो, जाके अब तुम्हें गंगा में स्नान करना होगा। तो ये सब सुन के चैतन्य महाप्रभु ब्रह्म का ज्ञान देते हैं, माता को ब्रह्म की शिक्षा देते हैं। यद्यपि वे इससे विस्मित तो हुई, किंतु फिर भी उन्होंने महाप्रभु को स्नान करने के लिए बाध्य किया। उनको आश्चर्य हुआ, भाई इतना छोटा बच्चा, इतना ये कैसे, इसको कैसे ये सब ज्ञान हो गया, है ना? जब वो, तो आइए सुनते हैं कि वो क्या ज्ञान देते हैं। कभु पुत्र संगे सची करीला शयना, देखे दिव्य लोका आसी भरीला भवना। कभी कभी सची माता अपने पुत्र को लेकर बिस्तर पर लेटती और वे देखती कि स्वर्ग लोक के निवासी वहां आए हुए हैं, जिनसे सारा घर भर गया है। हाँ, जब जब भी अपने चैतन्य महाप्रभु जो उनके सची माता के पुत्र के रूप में हैं, जब इनको बिस्तर पे लेके सोती थी, लेटी हुई रहती थी, तो उनको ऐसा मतलब देखने को मिलता था कि स्वर्ग के सारे देवी देवता उनके उस कमरे में भर गए। सची बले यह पुत्र बोला बापे रे, मातृ आज्ञा पाइया प्रभु चलीला बाहिरे। एक बार सची माता ने महाप्रभु से कहा, जाकर अपने पिता को बुला लाओ। माता का आदेश पाकर वे उन्हें बुलाने बाहर गए। चलिते चरने नूपुर बाजे झन झना, सुनी चमकित हेला पिता मातार मना। जब बालक बाहर जा रहा था, तो उसके चरण कमलों से नुपुर की ध्वनि आ रही थी, मतलब पायल की आवाज आ रही थी, छन्न छन्न ऐसा करके। यह सुनकर पिता तथा माता दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, क्यों हुए आश्चर्यचकित? क्योंकि उनके पैर में तो पायल है नहीं, तो ये आवाज कैसे आ रही है? मिश्र कहे ए बड़ा अद्भुत काहिनी, शिशुर शून्य पदे केने नूपर नूपुरेर ध्वनि। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह बड़ी अद्भुत घटना है। मेरे पुत्र के नंगे पांवों से नूपुर की ध्वनि कैसे आ रही है? हाँ, न पायल है न कुछ है, ये छन छन ये नूपुर की ध्वनि आ कैसे रही है? सच्ची कहे आरा एक अद्भुत देखिला, दि, दिव्य दिव्य लोका आसी अंगना भरीला। माता सची ने कहा, मैंने भी एक और आश्चर्य देखा है। स्वर्ग लोक से उतरे चले आ रहे थे और पूरे आंगन भीड़ से भर गई थी। मैंने भी ये सपने में ये चीजों को देखा था। ये सच्ची माता भी कहती हैं, है ना? कीबा कोलाहल करे बुझीते ना पारी,
कहा केवा स्तुति करे अनुमान करे। उन्होंने जोर जोर से कुछ शब्द किया जिसे मैं नहीं समझ पाई। सची माता कह रही, जो स्वर्ग लोक के निवासी आए थे, हाँ, जोर जोर से कुछ कह रहे थे, मैं समझ नहीं पाई। मेरा अनुमान है कि वे किसी की स्तुति कर रहे थे, किसी की वे स्तुति कर रहे थे, यही मेरा अनुमान है। मिश्र बले किछु हऊ चिंता किछु नहीं, विश्वम्भरे कुश कुशल हऊ यही मात्र चाहिए। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, इसकी परवाह मत करो, चिंता की कोई बात नहीं है, विश्वम्भर सदैव कुशल रहे यही मेरी कामना है। जैसे कि हर पिता अपने बच्चों के लिए यही कामना करता है, इस प्रकार से यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र जो हैं अपने पुत्र चैतन्य महाप्रभु के लिए इसी तरह से कामना कर रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि विश्वम्भर जो है वो कुशल रहे, है ना, मेरी यही कामना है। एक दिन मिश्र मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिला बहु भतर्सना करिया। एक अन्य अवसर पर जगन्नाथ मिश्र ने अपने बेटे की चपलता देखकर उसे खूब फटकारा और फिर नैतिकता की शिक्षा दी। रात्रे स्वप्न देखे एका आसी ब्राह्मणा, मिश्रे रे कह ये किछु सरोस वचन। उसी रात को जगन्नाथ मिश्र ने सपना देखा कि एक ब्राह्मण आकर क्रोध में उनसे ये वचन कह रहा है। उसी रात जगन्नाथ में सपना सपना देखते हैं कि एक ब्राह्मण क्रोध में आके उनसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? मिश्र तुम्हें पुत्रेर तत्व किछु न जाना, भतर्सन ताड़ा न कर पुत्र करी माना। हे प्रिय मिश्र, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो ब्राह्मण आके कह रहे हैं सपने में, तुम अपने पुत्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तुम उसे अपना पुत्र समझकर फटकारते और प्रताड़ित करते हो। पुत्र समझकर तुम उसको फटकार रहे हो, प्रताड़ित कर रहे हो। हाँ, मिश्र कहे देव सिद्धा मुनि केने नया, ये से बड़ा हऊ का मात्रा हमारा तनया। जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, यह बालक देवता योगी संत पुरुष है तो हुआ करे। अगर योगी संत पुरुष है तो हुआ करे, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वह क्या है, क्योंकि मैं उसे अपना पुत्र ही मानता हूं। वो क्या है नहीं है वो अपनी जगह है, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं इसे केवल अपना पुत्र मानता हूं, है ना। पुत्रेर लालन शिक्षा पितार स्वधर्म, आमी नासी खाले कैछे जनिबे धर्म मर्म। यह पिता का कर्तव्य है कि वह अपने पुत्र को धर्म तथा नैतिकता की शिक्षा दे। हर पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को वो धर्म का और नैतिकता का शिक्षा दे। यदि मैं इसे यह शिक्षा नहीं दूंगा तो यह जानेगा कैसे? ये जगन्नाथ मिश्र कह रहे हैं उस सपने में आए हुए ब्राह्मण को। इसी प्रकार से हर पिता को सोचना चाहिए। हाँ, यहाँ पे जगन्नाथ मिश्र एक पिता का रोल प्ले कर रहे हैं और स्वयं चैतन्य महाप्रभु उनको सेवा दिए हैं पिता का रोल प्ले करने के लिए। तो हमें समझना चाहिए हर पिता का धर्म है। उन्हें धर्म का, नैतिकता का ज्ञान अगर आप नहीं देंगे तो फिर वो जानेगा कैसे आगे चल के कि उसका धर्म है क्या। अपनी अपनी अवस्थाएं, अगर वो पुत्र है तो उसका क्या धर्म है, पति है तो क्या धर्म है और पिता है तो क्या धर्म है, वो जानेगा कैसे। इसलिए हर पिता का कर्तव्य है। विप्र कहे पुत्र यदि दैव सिद्ध हया, स्वतः सिद्ध ज्ञान तबे शिक्षा व्यर्थ हया। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त दिव्य योगी है तो तुम्हारी शिक्षा का क्या लाभ। ब्राह्मण वहां पे फिर से बोलते हैं, अगर तुम्हारा पुत्र स्वयं तेजोमय पूर्ण ज्ञान से युक्त है, दिव्य योगी है,
तो ये जो तुम्हारा शिक्षा है इससे क्या लाभ, है ना? मिश्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण, तथापि पितार धर्म पुत्रेर शिक्षण। जगन्नाथ मिश्र ने कहा चाहे मेरा पुत्र सामान्य पुरुष न होकर नारायण ही क्यों ना हो, स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, तो भी पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे। देख लीजिए, स्वयं नारायण ही क्यों ना हो, जगन्नाथ मिश्र यहाँ पे कह रहे हैं उस ब्राह्मण को कि हर पिता का कर्तव्य है वो अपने पुत्र को, हाँ, उसको शिक्षा दे। एई मते दुहे करेन धर्मेर विचारा, विशुद्ध वात्सल्य मिश्रेर नाही जाने आरा। इस तरह स्वप्न में जगन्नाथ मिश्र तथा ब्राह्मण में धर्म विषयक विचार विमर्श होता रहा। फिर भी जगन्नाथ मिश्र शुद्ध वात्सल्य रस में निमग्न रहे और वे दूसरा कुछ जानना नहीं चाहते थे, है ना? तो किसी प्रकार से कुछ भी नहीं जानना चाहते थे। बस वो जान रहे हैं कि मेरा पुत्र है, हमें इसे शिक्षा देनी है। एकदम अपने वो धर्म में है ना? कि मेरा मैं पिता हूँ, ये हमारा पुत्र है, मेरा मेरा धर्म है इसको शिक्षा देना, है ना? इसको नैतिकता का ज्ञान देना, धर्म का ज्ञान देना मेरा धर्म है, इसमें अडिग हैं। एतत्सुचि द्विज गेला हंजा आनंदिता, मिश्र जागी आहैला परम विस्मिता। जगन्नाथ मिश्र से बातें करने के बाद अत्यंत प्रसन्न होकर वह ब्राह्मण चला गया। और जब जगन्नाथ मिश्र अपने स्वप्न से जगे तो वे अत्यधिक विस्मित हुए। सोचने लगे वो, ये सब क्या हो रहा है? बंधु बांधव स्थाने स्वप्न कहिला, सुनिया सकल लोका विस्मित हईला। उन्होंने अपने मित्रों तथा संबंधियों से अपना स्वप्न कह सुनाया, जो सपने में देखा था। सब अपने मित्रों से, संबंधियों से सबको बताते हैं और वे सब इसे सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। एई मत शिशु लीला करे गौरचंद्र, दीने दीने पिता मातार बड़ाय आनंद। इस तरह गौर हरि ने अपनी बाल लीलाएं संपन्न की और दिन प्रतिदिन वे अपने माता पिता के आनंद को बढ़ाते रहे। गत दिने मिश्र पुत्रेर हाथे खड़ी दिला, अल्प दिने द्वादश फला अक्षर शिखिला। कुछ दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र का हाथे खड़ी संस्कार संपन्न करके उसकी प्रारंभिक शिक्षा शुभारंभ की। आप जो प्रारंभिक शिक्षाएं हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं। महाप्रभु ने कुछ ही दिनों में सारे अक्षर और संयुक्त अक्षर सीख लिए। हाँ, बोलते जो भी वो सुनते थे कम ही समय में सब कुछ वो सीख लिए चैतन्य महाप्रभु। अन्य नॉर्मल जैसे हम लोग देखते हैं नॉर्मल बच्चों के जैसा वो पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये सब कुछ नहीं। वो कुछ ही समय में जाके सब कुछ, हाँ, बोलते हैं जब बालक लिखने लगते थे, चैतन्य महाप्रभु लिखने लगते थे तो उसे वो जो भी लिखते थे उनके दिमाग में एक बार बैठ जाता था। ऐसा नहीं है कि उन्हें ऐसा कुछ आज के समय में जो बच्चे रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, बच्चों को स्लेट दिया जाता जाता है, हाँ, फिर भी बालक दो अक्षरों का संयोग सीखता है जिसे फला कहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में क्या था, उन्हें उतना ये नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना पड़ता था। जो एक बार देख लेते थे, पढ़ लेते थे, सुन लेते थे, सब कुछ समझ गए थे। बाल्य लीला सूत्र ए कैला अनुक्रम, इहा विस्तारिया छेना दास वृंदावन। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं की रूपरेखा है जिसे यहाँ क्रमबद्ध करके प्रस्तुत किया गया है। वृंदावन दास ठाकुर ने पहले ही अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। तो आप चाहें तो वृंदावन दास ठाकुर के लिखे हुए जो चैतन्य भागवत नामक पुस्तक है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा विस्तार से वर्णन है इन लीलाओं का।
अतएव ए लीला संग छेपे सूत्र कैला, पुनरुक्ति भय विस्तारिया न कहिला। इसलिए मैंने केवल संक्षिप्त सारांश दिया है, पुनरुक्ति के भय से मैंने इस विषय को विस्तार से नहीं दिया है। हाँ? कृष्णदास कविराज बोल रहे हैं, संक्षिप्त सारांश दिया है ना? और पुनरुक्ति के भय से, उसके डर से मैंने इस विषय को विस्तार से वर्णन नहीं दिया है। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दासा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की स्तुति करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 14वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। देखिए, अभी हम लोग आदि लीला के 14वें अध्याय को हम लोगों ने आज यहाँ पे पढ़ा। आज ये अध्याय समाप्त हुई, जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बाल जो लीलाएं हैं उसका पूरा संक्षिप्त में वर्णन था। अब आगे का जो अध्याय है हम लोग पढ़ेंगे, है ना? तो हम लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में किस प्रकार से लीला करते हैं और उनके जो पिता हैं, हाँ, ऐसा लीला करके वो हमें ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, है ना? कि एक पिता का क्या धर्म है। देखिए जैसे यहाँ पे अपने चैतन्य महाप्रभु बाल रूप में लीला कर रहे हैं और उनके जो पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, वो अपने धर्म को निभा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पिता हूं और मैं कुछ नहीं जानता, ये बालक मेरा पुत्र है, काहे क्यों ना ये नारायण ही क्यों ना हो, हाँ, लेकिन मैं तो ये तो मेरा पुत्र ही है और मेरा धर्म है कि मैं इसे नैतिकता का, धर्म का ज्ञान दूं, है ना? भगवान इस प्रकार से लीला करते हैं बाल रूप में। अब वो उनका शिक्षा भी प्रारंभ होता है। जगन्नाथ मिश्र इनको पढ़ने के लिए भी लगाते हैं, जब एक उम्र होता है बच्चों को पढ़ने का, है ना? तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कम समय में सब कुछ जान गए, सीख लिए। लीला कर रहे, वो तो जानते सब कुछ है, हाँ, पूरे सृष्टि को चलाने वाले हैं, पालने वाले हैं, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लीला करके वो सब कुछ भक्तों के साथ ऐसा सबको प्रेम धन दे रहे हैं, प्रेम बांट रहे हैं सभी, है ना? हरे कृष्णा। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। अगले सत्र में अब हम लोग 15वां अध्याय से स्टार्ट करेंगे, है ना? उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो पौगंड अवस्था है, हाँ, इससे जो ऊपर के जो उम्र हैं, अभी बाल लीला में हम लोग थे, अब इससे ऊपर के लीला जो हैं उसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और जानेंगे चैतन्य चरितामृत में किस प्रकार से कृष्णदास कविराज गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो अवस्थाएं हैं, है ना? हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।